500 साल से हिंदू भी तो यही बोलता आ रहा था ना कि अयोध्या राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है। सबसे पहले तो मैं योगी जी को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने यूपी में बड़ा ही क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अगर उसका खानदान कहाँ गायब होगा उसकी गारंटी यूपी गवर्नमेंट नहीं लेगी। इजराइल और अमेरिका के बाद से फ्रांस वो तीसरी कंट्री है जिसमें ज्यूज यानी जो यहूदी हैं उनकी संख्या सबसे मैक्सिमम है, मतलब तीसरे नंबर पे है वो कंट्री। बात करें तो फ्रांस वो कंट्री है जिसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कड़ो वाला केम छो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड विशिंग यू गाइस अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। तो आज हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन वार के ही बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था बट हमने सोचा कि उसके बाद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मे बी वो झगड़ा तब तक बंद हो जाए वो वार, बट अभी बंद नहीं हुआ है। तो आज इजराइल और पैलेस्टीन वार का 9 दिन कंप्लीट हो चुका है उस वार को, और अब तक दोनों देशों की अगर मरे हुए लोगों की संख्या अगर हम काउंट करें तो अब तक जो ऑफिशियल नंबर वो क्लियर किया गया है वो 3000 लोग अब तक हो चुके हैं। इजराइल के डर से अब तक 5 लाख लोगों ने अपना गाजा पट्टी शहर छोड़ चुके हैं। इजराइल ने अब तक पैलेस्टीन पे 1000 हमले कर चुका है, और इजराइल ने नॉर्थ गाजा को ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगले 24 घंटे के भीतर अगर उसके 10 लाख लोग वहां उस शहर को नहीं छोड़ा तो अगले 24 घंटे के भीतर कुछ भी बुरा हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इजराइल ने गाजा पट्टी के लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। वहां पे खाना, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, एवरीथिंग, मतलब जो भी सप्लाई जिससे आदमी सर्वाइव करता है, अपना 24 घंटे सर्वाइव करता है, वो सारी सप्लाइयां बंद कर चुका है। और जिससे ये नंबर निकल के आ रहा है कि नॉर्मल खाने, युद्ध के अलावा जो वार के अलावा जो लोग मर रहे हैं वो तो अलग चीज है, बट नॉर्मल खाने पीने और पिछले जो 24 घंटे का हाल है उसके बेस पे कि हर दिन 100 लोग के कम से कम नॉर्मल खाने पीने या पानी की वजह से जो नॉर्मल बच्चे बूढ़े जो हैं उनकी मौतों की संख्या 100 लोग तो डेली कम से कम मरेंगे बस खाने वाने की वजह से। तो ऐसी खराब सिचुएशन को देखते हुए ईरान ने क्लियरली वार्निंग दे दिया है कि अगर ये चीजें जल्दी से बंद नहीं हुई तो हम पैलेस्टीन के साथ खड़े मिलेंगे। ईरान ने ये क्लियरली बोल दिया है। पीछे से रसिया और चीन ने भी अनऑफिशियल तरीके से हिंट दे दिया कि हम इजराइल के विरोध में ही खड़े रहेंगे। लेबनान का हिजबुल्लाह ने भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई हम पीछे से अगर सही टाइम आने पे हम एंट्री कर जाएंगे और पैलेस्टीन के साथ दिखेंगे। और इन लोगों के इस सपोर्ट को देखते हुए इजराइल ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया है इन सारे देशों को कि अगर मेरे और पैलेस्टाइन के बीच में कोई भी आया तो वो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा। इन दोनों देशों की सिचुएशन तो इतनी बुरी होती ही जा रही है। अब इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि इसके सपोर्टर जो हैं वो अलग देशों में वो काफी उत्पात मचा रहा है। लाइक आज ही फ्रांस में पढ़ने में आया कि एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को अल्लाह अकबर बोल के मार दिया। चीन में शायद एक इजराइल डिप्लोमेट को चाकू मार दिया गया। ये चीजें इतनी बुरी होती जा रही हैं और हम हमेशा से ये देखते आ रहे थे कि वर्ल्ड वार 3 कब होगा। तो सिचुएशन जैसे बनी हुई है, जैसे इजराइल के सपोर्ट में अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी एक साथ में खड़े हैं। अरब देशों के साथ रसिया, चाइना, ये सारी देश खड़े हैं। तो अगर मुद्दा स्टार्टिंग में ही सही नहीं होता है तो आगे चल के हमें वर्ल्ड वार 3 देखने को तो मिलेगा और मजा काफी आएगा। जोक सपाट एक साइड रखें, बट चीजें काफी बुरी होती जा रही हैं और इन फ्यूचर अगर ये चीजें, अगर ये वॉर जो है अगर नॉर्मल लेवल पे सही नहीं होता है तो काफी बुरा सीन होने वाला है और पूरे वर्ल्ड के लिए बुरा सीन होने वाला है। तो अगर बात करें हम इजरायली सपोर्टर की, तो यार जो इजरायलीज अपने देश से 20-20 साल पहले अपना देश छोड़ चुके थे और दूसरी कंट्री में जाके बस गए थे, ये सारी कंडीशन, ये सारे वॉर स्टार्ट होने के बाद से क्या बंदों में जज्बा है कि मतलब 20 साल पहले जो दूसरे देश में जाके बस गए थे वो अपने देश में आ रहे हैं बस लड़ने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इजराइल और अमेरिका के बाद से फ्रांस वो तीसरी कंट्री है जिसमें ज्यूज यानी जो यहूदी हैं उनकी संख्या सबसे मैक्सिमम है, मतलब तीसरे नंबर पे है वो कंट्री। और वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो फ्रांस वो कंट्री है जिसमें मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए फ्रांस के जो यहूदी हैं, ज्यूज जो हैं वो बहुत डरे हुए हैं। कल ही की बात है, शायद पैलेस्टीन के सपोर्ट में वहाँ के मुसलमानों ने वो निकाला था, रैली निकाली थी, और जिसकी वजह से वहाँ के ज्यूज डर गए थे और स्कूली बच्चों को स्कूल के अंदर बंद कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये पागल हुए सब तो इनको जिंदा जमीन में कर देंगे सब और मार डालेंगे सब। और ऐसा नहीं है कि इजराइल का किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ अगर रिश्ते थोड़े से बेहतर होने लगे तो कोई तो है बीच में जो ऐसी पॉलिटिक्स कर जाता है। जब
नियर अबाउट 1980 के नियर अबाउट, जब इजराइल और इजिप्ट के रिश्ते जब ठीक ठाक हो रहे थे, जब इजिप्ट ने मान्यता दे दी थी इजराइल को, तब उसके हेड को मरवा दिया गया था। तो सेम वही सीन चल रहा है अभी। कुछ टाइम पहले जब सऊदी अरबिया से इजराइल के रिश्ते ठीक होने लगे थे, फिर किसी तीसरे कंट्री ने कहीं ना कहीं कुछ तो कोई पॉलिटिक्स कर रहा है जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि जो इजराइल है, इजराइल का रिश्ता किसी भी मुस्लिम कंट्री के साथ अच्छा हो। तो अभी मैं बात करूंगा अपने हिंदुस्तान में, जो मेरे हिंदुस्तान में जो फिलिस्तीन के सपोर्टर बैठे हुए हैं, उनका क्या हालचाल है, वो कैसे जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं योगी जी को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने यूपी में बड़ा ही क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि अगर कोई भी फिलिस्तीन को रैली के द्वारा या कुछ भी ऐसे ग्रुप बना के अगर धरना प्रदर्शन करते हुए कुछ भी ऐसे सपोर्ट करते हुए पकड़ा गया, तो फिर वो उसका खानदान कहाँ गायब होगा उसकी गारंटी यूपी गवर्नमेंट नहीं लेगी। हंसी तो बस इस बात पे आ रही है कि भारत में जो हमास के हमदर्द बैठे हुए हैं, जैसे तुम्हारा हमास इजराइल में इतने लोगों को मारा, कोई लोचा नहीं, उसने रिटर्न में थोड़ा सा दे दिया तो तुम रोने लगे। और तुम ये अपने भारत की बात करें तो ये लोग हमास का हमदर्दी दिखा रहा है कि मार दिया गया, जो उनका जगह था वो पहले से थे, ये घुसपैठियां हैं, इजरायली घुसपैठियां हैं। ठीक है, चलो मान लिया घुसपैठियां हैं, लेकिन अगर वही मुद्दा अगर हम कश्मीर के मुद्दे पे उठा देते हैं कि भाई ठीक है बता दो तब कश्मीर में कश्मीरी पंडित घुसपैठिया थे या कोई जो अदर पार्टी थी वो घुसपैठिया थी, तो ये बंदे चुप हो जाते हैं। जिस कश्मीर में ऋषि कश्यप के नाम पे, हमारे जो वैदिक गुरु थे ऋषि कश्यप, जिनके नाम पे वो कश्मीर पड़ा था, वहां से उस कश्मीरी पंडितों को भगा कैसे दिया गया? वहां पे तो तुमको बोलना होता है ना कि वो जो है जो इक्वल लेके चलना होता है दोनों जगह पे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो। तो सेम वैसे ही 500 साल से हिंदू भी तो यही बोलता आ रहा था ना कि अयोध्या राम मंदिर हमारे आस्था का केंद्र है, लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया? 500 साल लग गए। अगर जैसे अगली पार्टी तुम्हारे लिए तैयार है कि चलो ठीक है तुम्हारी इबादत का केंद्र है, तुम ये जगह ले रहे हो, तुम अपना वो डिफेंस कर रहे हो कि हमारी आस्था का केंद्र है, हमें ये जगह चाहिए, तो सेम वैसे ही हिंदू भी तो 500 साल से बोल रहा था ना। कितनी मौतें हुई, क्या क्या कोर्ट केस नहीं हुआ, 50 चीजें हुई, 1000 चीजें हुई, उसके बाद ये चीजें हुई हैं बहुत। खैर इस मुद्दे पे पढ़ना ही नहीं है। मेन मुद्दा ये है दुनिया नॉट इन इंडिया, दुनिया के कोने, किसी भी कोने में अगर धर्म को लेकर अगर कोई बेगुनाह मरता है तो इससे बुरी चीज उस देश के या उस देश के लोगों के लिए नहीं हो सकती, उस देश के नेता के लिए नहीं हो सकती। तुम कट मर जाओ साले, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म अच्छा है, नो डाउट, सबके लिए सबका धर्म अच्छा है, तो मैं तुम्हारे धर्म को अच्छा बोल रहा हूं, सब एक दूसरे के धर्म को अच्छा बोले, बट जो दूसरा धर्म है तुम उसकी बुराई भी ना करो ना, या तुम उसे नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। क्योंकि अगर धर्म के बीच में, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजियन, धर्म के बीच में और या धर्म के चलते अगर कोई भी गुनहगार या जो नॉर्मल इनोसेंट पर्सन है अगर वो मर रहा है, तो फिर हमें नहीं लगता हमें ह्यूमन बीइंग एक मतलब आदमी कहलाने का, मनुष्य कहलाने का हक है।